सू किंग को देखते हैं जो गू चांग के कमरे के पास आ रही होती है और मन में कहती है, अभी हुए हंगामे ने अन्य संप्रदायों के मास्टरों को सावधान कर दिया होगा। पिताजी, जब तक मैं युवा मास्टर गू के पास न पहुंच जाऊं, तब तक आपको रुकना होगा। ये चेन पीछे से आ जाता है और सू किंग से कहता है, तुम एकदम चुप रहना। सू किंग मान में कहती है, ये चेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सू किंग कहती है, आप बाहर कैसे निकले? ये चेन सू किंग को ले जाते हुए कहता है, मैं बाद में समझाऊंगा, अब मैं तुम्हें इस नारकीय स्थान से बाहर ले जा रहा हूं जिसे ताइक्सुआन पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है। सू किंग अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, क्या तुम्हें ये समझ नहीं आया? मैं ताइक्सुआन पवित्र भूमि को कभी नहीं छोड़ने जा रहा हूं। ये चेन चिल्लाकर कहता है, किंग्स, आप ऐसे समय में इतने जिद्दी क्यों हो रहे हैं? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि गू चेंज अकेले ही ताइज़ुआन की पवित्र भूमि को बचा सकता है? फेयर कहता है, मुझे मत बताओ, वह तुम्हें पहले ही मजबूर कर चुका है। सू किंग चिल्लाकर कहती है, चुप रहो। युवा मास्टर गू ने कभी भी मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसके मन में गलत इरादे हैं और मैं इस समय उसका अच्छा पक्ष लेने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने भी कोशिश की, ताइक्वान पवित्र भूमि पर शांति के बदले में अपना रूप बेचने की कोशिश की। ये चेन सू किंग की बात सुनकर हैरान हो जाता है। सू किंग के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और चिल्लाकर कहती है, जब आप मुझसे मेरी सारी गरिमा ले लेंगे तो क्या आप संतुष्ट होंगे? ये चेन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं संप्रदाय को धोखा दूंगा और तुम्हारे साथ चला जाऊंगा? और आपको यह मानने का क्या अधिकार है कि युवा मास्टर गू यहाँ खलनायक हैं? सू किंग शांत हो जाती है और कहती है, ताइक्सुआन पवित्र भूमि ने आपको प्रशिक्षित करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे समय में मदद करने के बारे में सोचा है? फेयर अपने चेहरे को साफ करती है और कहती है, ये चेन, तुम्हारा अहंकार और स्वार्थ मुझे नापसंद करते हैं। यानजी कहती है, चलो यहाँ से चले जाओ। ये चेन को सदमा लग गया होता है और कहता है, नहीं, ये संभव नहीं है। ये वह प्रश्न नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। गू चेंज ने उस पर किसी प्रकार का जादू किया होगा। सिस्टम कहता है, फीमेल लीग ने ये चेन से मुंह मोड़ लिया है। उनके भाग्य अंक 50 कम हो गए हैं जबकि मेज़बान के भाग्य अंक 250 बढ़ गए हैं। गू चांग कहता है, तो समय आ गया है। गू चांग गेट खोल रहा है होता है और सू किंग देख लेती है और सू किंग कहती है, ये तो बुरा हुआ। सू किंग फिर जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकलकर मन में कहती है, मैं खुद को ये चेन के साथ एक साथ दिखने नहीं दे सकता। सू किंग ये चेन के सीने में तलवार घुसा देती है। यानजी कहती है, भागो ये चेन। सू किंग कहती है, मुझे खेद है, लेकिन मुझे आपके साथ सभी संबंध तोड़ने होंगे। ये चेन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और खुद को हील कर लेता है और कहता है, अच्छा ऐसा है तो चलिए भविष्य में फिर मिलेंगे। ये चेन उसे जगह से भाग जाता है। गू चांग बाहर आता है और कहता है, पवित्र किंग गे। सू किंग की आंखों में आंसू होते हैं और कहती हैं, युवा मास्टर गू किंग गे ने आपको निराश किया है। गू चांग कहता है, आपने एक महान काम किया है। हालांकि अगली बार जब आप मिलेंगे तो आपको उससे मौत तक लड़ना होगा। क्या आप निश्चित हैं कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा? सू किंग कहती है, मैं नहीं करूंगा। जब मैंने तुम्हें चुना तो मुझे पता था कि ये दिन देर सवेर आएगा। गू चांग सू किंग को गले लगा लेता है और कहता है, अब से आप अपनी समस्याएं के साथ साझा कर सकते हैं। फेयर मान में कहता है, चून की सू किंग ने ये चेन के साथ चीजें खत्म करने का फैसला किया है, इसलिए मुझे अब और दूरी बनाए रखने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वह बहुत भाग्यशाली है और यदि वह स्वयं को मेरे लिए उपयोगी साबित कर सकती है तो यह इतनी बुरी बात भी नहीं है। सिस्टम कहता है, एक सौभाग्यशाली घटना घटी है। मेज़बान के भाग्यांक में 60 की वृद्धि हुई है जबकि भाग्यांक में 300 की वृद्धि हुई है। गू चांग मान में कहता है, तो क्या मैं भाग्य के चुने हुए को लक्ष्य करने के अलावा महान भाग्य से संपन्न लोगों को वश में करके भाग्यांक प्राप्त कर सकता हूँ? ऐसा लगता है कि मैं समतल करने का कोई और तरीका अपनाने जा रहा हूँ। सू किंग कहती है, यंग मास्टर, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तत्काल आपकी सहायता की आवश्यकता है। गू चांग कहता है, मैं पहले से ही जानता हूँ कि क्या हो रहा है। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ वे ताइक्सुआन पवित्र भूमि पर एक उंगली भी नहीं रख पाएंगे। दूसरा आदमी कहता है, जूनियर सू, हम नहीं चाहते कि चीज़ें हमारे लिए खराब हों। यदि सर्वोच्च बुजुर्ग वास्तव में जीवित हैं तो फिर आप हमें उनसे मिलने क्यों नहीं देते? सू किंग के पापा कहते हैं, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको इसका एहसास कैसे हुआ, ये सच है कि सर्वोच्च बुजुर्ग का निधन हो गया है। दूसरा आदमी कहता है, तो फिर अभी वह आदिकालीन उतार चढ़ाव क्या था? पहला आदमी कहता है, वे बस हमारे साथ चालाकी कर रहे हैं, जब हम जबरदस्ती अंदर आएंगे तो हमें पता चल जाएगा। गू चांग भी उसे जगह पर आ जाता है और कहता है, ये बर्बर कौन है जो मेरी शांति भंग करने का साहस कर रहे हैं?